हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के ऑसिलेशन चैप्टर का आंसर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे क्या गिवन है हमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t इज इक्वल वेयर a b एंड ओमेगा आर द कांस्टेंट। तो प्रूव दैट द पार्टिकल्स परफॉर्मिंग SHM एंड विच एम्पलीट्यूड इज व्हाट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले हमें प्रूव करना है कि ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ये SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें प्रूव करना है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो वो करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है पार्टिकल्स का, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। एक काम करते हैं हम लोग, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ओके। तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी प्लस डी अपॉन डी टी बी कॉस ओमेगा टी, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, होता है वेलोसिटी, ओके। एंड ए कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो जाएगा आपका ओमेगा, राइट। प्लस सिमिलरली बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो वी हमारा आ गया है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस तो बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब सिमिलरली जैसे हम लोग x को डेरिवेटिव किया तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी। वैसे ही हम वेलोसिटी क्या करेंगे डेरिवेटिव, हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ये हमारा बन जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ओके, एंड माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ कुछ कॉमन है क्या, हाँ यहाँ हमारा कॉमन है दैट ओमेगा, राइट। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ध्यान दो कि ये इक्वेशन इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया हुआ है वो किसके इक्वल है, हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये प्रूफ हो गया है कि हमारा ये पार्टिकल्स SHM परफॉर्म कर रहा है। नाउ हमें प्रूफ करना है कि उसका जो एक्सेलरेशन है, सॉरी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जहाँ ए बी का कॉन्सेप्ट है। अगर ये SHM परफॉर्म कर रहा है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड कॉस फाई एंड बी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का साइन फाई। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो, यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो यही तो होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग निकाले थे। तो बेसिकली राइट है हमारा। तो एक काम करते, इक्वेशन दिख रहा है आपको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं और ऐड कर लेते हैं, इसको हम स्क्वायर करते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो हमारा क्या आने वाला है, फिर यहाँ पर जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ कुछ कॉमन है, ए कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया हमारा। तो ए इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि टू पैरेलल SHM represented by displacement x1 and x2 आर सुपरपोज्ड का मतलब हो रहा है यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं सुपरपोजिशंस, ओके। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, हमें निकालना है एपॉक। एपॉक का मतलब होता है जो रिजल्टेंट मोशन हो रहा है SHM का उसका फेस क्या है, हमें फेस पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का,
जब दो एसएसएम आपस में सुपरपोजिशन करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2, राइट। ये हमसे हमारे फॉर्मूला है। तो और देखते हैं हम लोग, हमारा पहले एसएसएम का डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, फाई साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3, राइट। और x2 कितना हमारा है, ये हमें गिवन है 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ओके, सो यहाँ से हमें निकालना है a और फाई। तो हमें फॉर्मूला पता है डिस्प्लेसमेंट का, जनरल फॉर्मूला a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा का, इसमें इस x1 में a1 कितना आपका हो जाएगा फाई, इसमें a2 कितना आपका हो जाएगा 3, इसमें आपका फेस कितना हो जाएगा पाई 1 पाई बाई 3, इसमें कितना आपका हो जाएगा फेस पाई बाई 4। इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू वॉट, अंडर रूट व्हाट इज a1 फाई, फाई का स्क्वायर 25 प्लस व्हाट इज a2 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2a1 फाई a2 3 एंड कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 कितना गिवन है हमें, फाई 1 कितना हमें है पाई बाई 3 एंड फाई 2 कितना हमें गिवन है पाई बाई 4। ओके, नाउ व्हाट इज a देन, a इज 25 प्लस 9 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 30 कॉस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, ये कितना होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 12। कॉस पाई बाई 12 आपका होता है, जब उसको आप सॉल्व करोगे लॉग बुक से तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉस पाई बाई 12 की इज 0.966, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 30 इंटू 0.966, ठीक है। इसको पूरा ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमें कितना वैल्यू आएगी 62.98, ठीक है। जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा एम्पलीट्यूड 7.936 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पर, निकालना है एपॉक। एपॉक का मतलब होता है, आपको मैं पहले ही बता दिया, एपॉक का मतलब होता है जब रिजल्टेंट मोशन होता है तो वो उसका फेज बताना है, इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशंस। तो उसका फॉर्मूला आपका होता है डेल इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a2 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2, फाइन। तो डेल इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स व्हाट इज a1 इज फाई साइन फाई 1, साइन फाई 1 कितना हमारा है पाई बाई 3 प्लस a2 इज 3 साइन पाई बाई 2 और साइन पाई 2 कितना है हमारा, साइन फाई 2 इज आपका पाई बाई 4 है अपॉन 3 a2 3 कॉस फाई 1 है तो फाई 1 आपका पाई बाई 3 है प्लस फाई साइन पाई बाई 4। इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल में आंसर मिलेगा 42 डिग्री 23 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string। तो हम लोग यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास डिस्क है, ओके, और उसका जो डायमीटर है हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा डिस्क का निकल जाएगा रेडियस
10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, इट विल बी 10/100 मीटर। और इसका मास कितना गिवन है डिस्क का, 200 ग्राम। तो ग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर लो केजी में, डिवाइड बाय 1000, तो हमें मिल जाएगा 2/10 kg, राइट। और क्या बोला है हमें, बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू अ एंगल 60 डिग्री। तो ये कितना एंगल हमें गिवन है, 60 डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो हमें मिल जाएगा π/3 रेडियन। ओके, एंड नाउ द इट परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड कितना हमें गिवन है, 1 सेकेंड, राइट। सो कैलकुलेट, हमें क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, हमें टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क निकालने बोला है, राइट। तो एक काम करते हैं, मुझे आप बताइए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है C × थीटा। तो हमें थीटा पता है, C नहीं पता है, तो C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओके। तो मुझे बताइए एक और फॉर्मूला टॉर्क का होता है I × अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ, राइट। तो टाउ हमारा इक्वल हो गया, तो हमारा बन जाएगा I × अल्फा C थीटा, ठीक है। यहाँ तक हमें यहाँ पर I नहीं पता, तो I इज व्हाट, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mr², ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हाफ, व्हाट इज m, 2/10, व्हाट इज r, 10/100, r² जाएगा। जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 10⁻³ kg, ओके, मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आप ये मिलने वाला है, ठीक है। अब अभी एक काम करते हैं हम लोग, मुझे बताइए टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2π√I/c, राइट। तो t कितना हमें गिवन है, t हमें गिवन है 1 सेकेंड, तो 1 वी पुट 1 इज इक्वल टू 2π√I/c, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर I/c, यहाँ c डिवाइड में वहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4π, I हमारा कितना है 10⁻³ राइट। हमें c मिल चुका है, तो बट हमें सिर्फ c निकालना था। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, c × थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू c कितना हमारे पास 10⁻³ पाई हमारा कितना, थीटा हमारा कितना है π/3, c पाई हमारा कितना है π/3। सो टाउ इज इक्वल्स टू 4/3 10⁻³ पाई स्क्वायर, हमारा स्क्वायर फॉर्म में, सॉरी, पाई स्क्वायर इंटू पाई गिव्स π³ और हमारा π³ कितना गिवन है 31, राइट। क्वेश्चन में गिवन है π³ का वैल्यू कितना है 31। तो टाउ इज इक्वल्स टू सी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू π/3 इंटू 10⁻³ इंटू 31। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट टाउ इज इक्वल्स टू 0.04313, सॉरी, आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो वी गेट व्हाट 0.04133 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भी हम लोग। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर यूनिट टाइम बाय द मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड मैग्नेट हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें गिवन है एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है मैग्नेट का। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कितना है 1.6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है, ये हमें कितना गिवन है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है I 3 × 10⁻⁶ kg पर मीटर स्क्वायर। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा, जहाँ म्यू क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंट है और बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज अ एंगल, राइट। और बट हमारा टाउ का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है I × अल्फा। तो I × अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा। तो हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, तो हमारा T इज इक्वल्स टू
2 पाई अपॉन थीटा इंटू अल्फ़ा इंटू थीटा। तो क्या मैं यहाँ से अल्फ़ा इंटू थीटा निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा बाई थीटा निकाल सकता हूँ? यस। तो ये थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, तो अल्फ़ा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू बी अपॉन आई। आई यहाँ पर क्या आपका आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, राइट? तो टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो f इज इक्वल्स टू 1/t। तो आपका ये जो इक्वेशन है बन जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट अल्फ़ा इंटू थीटा। बट हमारा अल्फ़ा इंटू थीटा क्या है, म्यू बी बाई आई। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट अल्फ़ा बाई थीटा क्या हमारा है, म्यू बी बाई आई। ठीक है, देखो ये हमारा अल्फ़ा बाई थीटा का क्या है, म्यू बी बाई आई। तो सब कुछ यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट व्हाट इज म्यू, म्यू इज वॉट 3 इंटू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 व्हाट इज आई 3 इंटू 10⁻⁻6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बेसिकली हमारा रूट बन जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू रूट 16। हमारा कितना होता है, ये 4 होता है। ठीक है, तो 1 इज 1 2 इज 4। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.636 सेकेंड। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर यूनिट टाइम। हमसे टाइम पूछा है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पर सेकेंड में आया हुआ है, यानी कि रेडियन पर सेकेंड में हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ये हमारा रेडियन पर सेकेंड में है एक्चुअली, बट हमें पूछा हुआ है पर मिनट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.636 मल्टीप्लाई 60 रेडियन पर मिनट, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 38.19 रेडियन पर मिनट। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में लिखते हैं क्या गिवन है हमें। द वुडन ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the piston that perform vertical vibration and adjustable frequency and amplitude। तो इसका लोग डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पर एक पिस्टन है जैसे टाइप है, और पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसका मास कितना है, m है, राइट? पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो उसके हिसाब से ब्लॉक भी उतना ऊपर नीचे जाएगा, राइट? तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट टू द ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट विद द पिस्टन। तो इतना स्लो हो, इतना ऊपर नीचे इतना स्लो हो ताकि जो ब्लॉक है पिस्टन से अलग ना हो जाए। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वो पिस्टन ऊपर नीचे होना चाहिए, ताकि ये ऊपर नीचे होना चाहिए ताकि वो ब्लॉक पिस्टन से अलग ना हो पाए। और जो पिस्टन है वो रिस्ट्रिक्ट है केवल कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इतने से ज़्यादा मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली हमें गिवन है एम्पलीट्यूड कितना, 25 सेंटीमीटर, और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है 25 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किया मैंने मीटर में, 25 डिवाइड बाई 100 मीटर, राइट? ओके। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, एक तो हमसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए ताकि आपका जो ब्लॉक है वो पिस्टन से मतलब कि हट ना जाए, और कितना एनर्जी होना चाहिए पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, 1 बाई 1 हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर तो अब जितना फोर्स, अब मतलब ब्लॉक इस पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है, तो पिस्टन भी तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अब देखो अब ये ब्लॉक, ये जो आपका पिस्टन है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर की जा रहा है, राइट? तो बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, kx, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k बाई x। हालांकि यहाँ माइनस होता है, बट यहाँ हम लोग लेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे फोर्स का, उस kx, राइट? ओके। तो अब हमें, ठीक है, अभी यहाँ पर
जो के है तो के क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है आपका जी होगा, तो m इंटू जी बाई एक्स, ये हमारा के निकल गया, राइट। तो अभी जो हमारा के होता है वो के क्या होता है हमारा के, एक्चुअली हमने जो क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के हमारा कितना है एम जी बाई एक्स इंटू एम, ये एम से एम कैंसिल हो गया, और हमारे पास जी कितना है, अब ध्यान दो कि हमें जी का वैल्यू गिवन है, कितना है हमारे पास पाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा पाई स्क्वायर पुट कर देते हैं, और एक्स हमारा कितना है 25 बाई 100, अब ऊपर जाएगा 100, हमारा ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर 100 का स्क्वायर 25, पाई बाहर जाएगा रूट के तो पाई हो जाएगा, स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाहर जाएगा तो पाई हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, राइट। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन फ्रिक्वेंसी। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एन इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 बाई 5, राइट। तो यहाँ कुछ कैंसिल होगा, हाँ पाई से पाई कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो हमारे यहाँ फ्रिक्वेंसी कितना आया 1 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब हमें क्या बोला है, हमसे पूछा एनर्जी पर यूनिट टाइम। जब कोई पार्टिकल एटम परफॉर्म करता है तो उसमें एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, राइट। और हमारा यहाँ पर जो के का वैल्यू क्या है, हमारे पास के का वैल्यू पता है हाफ, और इसके सी एम इंटू जी बाई एक्स इंटू ए स्क्वायर, राइट। ओके फाइन। और हमारा देखो x और a सेम है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं e इज इक्वल्स टू हाफ एम जी बाई ए इंटू ए स्क्वायर, तो a से कैंसिल हो गया। अब जो कुछ हमारे पास है कुछ पुट कर दो, तो हाफ, अब यहाँ m मल्टीप्लाई में m आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो e बाई एम इज इक्वल्स टू जी हमारा कितना है, देखो जी हमें गिवन है पाई स्क्वायर और 10 भी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 10 इंटू यहाँ ए हमें कितना गिवन है 25 बाई 100, तो कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, एंड ई बाई एम हमारा कितना आ चुका है 25 5 ज़ा 125 डिवाइड बाई 100, तो 1.25 जूल पर केजी। तो हमारा एनर्जी पर यूनिट मास कितना आ गया 1.25 जूल पर केजी। हम इतने ऐसे पूछा था, ये हमारा आ चुका है।